कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में कुबेर दत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह अपनी संपत्ति के अहंकार में इतना डूबा था कि उसका मानना था कि वह दान पुण्य और सोने के सिक्कों से महादेव को खरीद सकता है। उसने अपने महल के भीतर ही पन्ने और हीरो से जड़ा एक भव्य शिवालय बनवाया था, जहां वह रोज हजारों की संख्या में बेलपत्र चढ़ाता था, लेकिन उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर था। उसी नगर की गलियों में भोलू नाम का एक छोटा बालक रहता था, जो अनाथ था। भोलू का कोई घर नहीं था। वह महादेव के एक पुराने और उपेक्षित मंदिर के कोने में सोया करता था। भोलू के पास महादेव को चढ़ाने के लिए न तो चंदन था और न ही दूध। वह दिन भर सड़कों पर गिरे हुए सूखे पत्तों को इकट्ठा करता और शाम को उन्हीं पत्तों से शिवलिंग की सफाई करता था। एक बार नगर में भीषण गर्मी पड़ी और पानी की भारी किल्लत हो गई। कुबेर दत्त ने अपने बगीचे के कुएं पर कड़ा पहरा बैठा दिया ताकि कोई भी पशु या गरीब वहां से जल न ले सके। कुबेर दत्त ने उस दिन महादेव का अभिषेक करने के लिए मीलों दूर से मंगाया हुआ गंगाजल मंगाया था। जैसे ही वह मंदिर जाने के लिए अपनी पालकी में बैठा, उसने रास्ते में एक बूढ़ी गाय को प्यास से तड़पते हुए देखा। कुबेर दत्त ने घृणा से अपनी आंखें फेर ली और आगे बढ़ गया। उसी रास्ते से भोलू गुजर रहा था। भोलू के पास एक फटे हुए थैले में थोड़ा सा जल था, जो उसे कड़ी मेहनत के बाद मिला था। भोलू ने जैसे ही उस गाय की हालत देखी, उसने बिना सोचे अपना सारा जल उस गाय को पिला दिया। जब कुबेर दत्त मंदिर पहुंचा और गर्व से अपना गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाने लगा, तो एक चमत्कार हुआ। वह कीमती गंगाजल जैसे ही शिवलिंग को छूता, वह धूल में बदल जाता। कुबेर दत्त घबरा गया और रोने लगा कि प्रभु मेरी पूजा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। तभी वहां भोलू आया, जिसके हाथ खाली थे और आंखों में संतोष था। भोलू ने जैसे ही शिवलिंग को स्पर्श किया, सूखे हुए शिवलिंग से अचानक जल की शीतल धारा फूट पड़ी और पूरा मंदिर सुगंध से भर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि कुबेर दत्त, महादेव को सोने के पात्रों में चढ़ाया गया जल नहीं, बल्कि प्यासे कंठ को दिया गया एक बूंद पानी प्रिय है। जो जीव मात्र के प्रति निर्दयी है, उसकी पूजा मेरे लिए केवल एक प्रदर्शन है। कुबेर दत्त का सारा अहंकार उस दिन टूट गया। उसने अपने कुएं के द्वार सबके लिए खोल दिए और भोलू को अपना संरक्षक बना लिया। उस दिन के बाद से उस नगर में महादेव की पूजा रत्नों से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के भाव से की जाने लगी। भोलू ने दुनिया को सिखाया कि महादेव का असली निवास मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि उन आंखों में है जो दूसरों का दुख देखकर छलक उठती है। कुबेर दत्त के जीवन में आए इस परिवर्तन ने पूरे नगर का वातावरण ही बदल दिया था। अब वह ऊंची पालकियों में नहीं, बल्कि साधारण वस्त्र पहनकर भोलू के साथ गलियों में घूमता और भूखों को भोजन कराता था। एक दिन उस नगर में दुर्वासा के समान तेजस्वी एक महात्मा का आगमन हुआ। उनके हाथ में एक प्राचीन तांबे का लोटा था, जो देखने में अत्यंत साधारण था, पर उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। महात्मा ने घोषणा की कि वे इस लोटे को उसी व्यक्ति को सौंपेंगे जिसके स्पर्श से इसमें रखा जल स्वतः ही अमृत बन जाए। नगर के कई बड़े पंडित और सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन जल वैसा ही रहा। कुबेर दत्त ने भी प्रयास किया, पर कुछ न हुआ। अंत में महात्मा ने भोलू को बुलाया। भोलू झिझकते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस पात्र को छुआ, लोटे का जल अलौकिक सुगंध से भर गया और वह स्वर्ण की तरह चमकने लगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि यह लोटा नहीं, बल्कि पात्रता की परीक्षा थी। उन्होंने वह पात्र भोलू को दे दिया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद नगर में एक नया संकट खड़ा हो गया। पड़ोसी राज्य के कुछ लोभी लुटेरों ने सुना कि भोलू के पास एक ऐसा पात्र है जो जल को अमृत बना देता है। उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर पर हमला कर दिया और भोलू को बंदी बना लिया। वे उसे डराने लगे कि यदि उसने उस पात्र से उनके लिए धन पैदा नहीं किया, तो वे मंदिर को तोड़ देंगे। भोलू शांत रहा और उसने कहा कि महादेव का ये पात्र स्वार्थ के लिए नहीं, केवल सेवा के लिए है। जब लुटेरों ने बलपूर्वक उस पात्र में जल भरकर उसे पीना चाहा, तो वह जल अग्नि के समान गर्म हो गया। उनके हाथ जलने लगे और वे डरकर भागने लगे। तभी भोलू ने शांत स्वर में महादेव का स्मरण किया और वही गर्म जल उन लुटेरों के पैरों पर छिड़क दिया। चमत्कारिक रूप से उनके घाव तुरंत भर गए और उनके मन की हिंसा लुप्त हो गई। लुटेरों ने शस्त्र त्याग दिए और भोलू के चरणों में गिर गए। कुबेर दत्त ने ये सब देखकर सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लिया।
उसने अपने महल को एक धर्मशाला में बदल दिया और उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भोलू और कुबेर दत्त की यह जोड़ी अब गुरु और शिष्य की तरह रहने लगी। जहां एक के पास अनुभव था और दूसरे के पास निस्वार्थ बालमान। उस नगर का नाम अब करुणापुर पड़ गया था। वहां आज भी यह मान्यता है कि यदि कोई यात्री सच्चे मन से किसी प्यासे को पानी पिलाता है तो उसे साक्षात महादेव के दर्शन उसी जल की शीतलता में प्राप्त होते हैं। भोलू के उस छोटे से त्याग ने एक अहंकारी को भक्त और लुटेरों को रक्षक बना दिया, जो इस बात का प्रमाण था कि महादेव की सबसे बड़ी शक्ति केवल प्रेम है।